स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आजीविका एक्सप्रेसवे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप विजिट कर लें चैनल पे और इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि इस पे जो है आपको आजीविका संबंधित गतिविधियां, चाहे वो समूह का हो चाहे समूह के माध्यम से कोई भी गतिविधि हो, तो इस पे आपको उसकी जानकारी मिलेगी। फिलहाल हम इस समय बात करने जा रहे हैं लोकोस ऐप की। आज बात करेंगे लोकोस ऐप में किसी महिला को हम कैसे जोड़ेंगे, यानी कि इसे किसी एक समूह को, अगर मान लीजिए कोई दीदी समूह चला रही है और उस समूह में मान लीजिए उसके पास 5 से 6 समूह हैं, समूह की दीदी या समूह सखी जो भी है, अगर उसके पास 5 समूह है, अगर वो छठे समूह को या फिर 7वें समूह को, जो एक नया समूह है, उसको जोड़ना चाहती है, तो उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आज उस को कैसे जोड़ना है और कैसे जो है किसी भी समूह को कैसे हटाना, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से जानेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आप देखिए हमारे सामने लोकोस ऐप का लोगो है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये लोकोस ऐप का जो लोगो खुल जाएगा और लोगो खुलने के बाद फिर वही पिन मांगेगा जो हम लोग पिन दर्ज किए थे, तो हम अपना पिन दर्ज कर लेंगे, तत्काल हम पहुंच जाएंगे। अब देखिए जब पेज पे पहुंच जाएंगे तो आपके सामने मैंने इसको दोनों सभी वीडियो में बता रखा है इसके बारे में। वैसे ठीक है, वैसे मैं ये बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि कोई भी समूह को हम कैसे, नए समूह को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए आपके सामने देखिए 6 आपको ऑप्शन दिख गए होंगे। इसमें से आपको मैंने एक बार बता दिया, फिर से बता दे हूँ कि ये पहला है मेरी बैठक। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बैठक है उसकी गतिविधि डालनी है, मेरा काम जो भी टास्क आपको करना है। तीसरा है स्वयं सहायता समूह के बारे में। चौथा है आपका समूह प्रोफाइल का सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन के बारे में मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है, आप चाहे तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट में क्या है, आपकी पूरी डिटेल्स रहेगी। फिर समूह मीटिंग का सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। ठीक है, तो अब हम देर न करते हुए चलते हैं नए समूह को जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। हमने बता रखा था कि जो हम नए समूह को अगर जोड़ना है तो सबसे पहले उसकी जानकारी हमको चाहिए, यानी कि उस समूह की जो सबसे पहले तो हमें कार्यवाही पुस्तिका के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद कार्यवाही पुस्तिका के बाद सभी समूह का जो है हमें सभी समूहों का हमें डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो तो अगर हमें सभी समूह का डिटेल्स मिला रहेगा या भी सब समूह सदस्य के जो दस्तावेज हैं वो हमको मिले रहेंगे। मान लीजिए किसी समूह का मैंने खाता खुलवा लिया, खाता खुलवाने के बाद हमारे पास उसके दस्तावेज हैं, यानी आधार कार्ड, उसके फ़ोटो, सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर, सभी सदस्यों की पूरी स्थिति, सभी सदस्यों के बारे में जो व्यक्तिगत जानकारी सब होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो आपके सामने 3 डॉट दिया हुआ है, 3 डॉट पे चलते हैं। ये देखिए 3 डॉट है, जो 3 डॉट पे हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आप देख रहे हैं कि एसएचजी होम के बारे में, एसएचजी नया प्रोफाइल और अंतिम सिंह पासवर्ड जीपी, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसके बारे में क्या कहते हैं, हमें नए समूह में जोड़ना होगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे देखो दूसरा नंबर का है, ये देखिए दूसरे नंबर का है, इस पे नए एसएचजी प्रोफाइल, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब ये पेज एक लगभग इसमें से 15 से 16 एसेट्स हैं, उसको भरने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो भी स्वयं सहायता समूह है, स्वयं सहायता समूह को अगर खोला है, मान लीजिए कोई हनुमान प्रेरणा स्वयं सहायता समूह हमने खोल रखा है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने कोई हनुमान प्रेरणा स्वयं सहायता समूह खोल रखा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे भरेंगे हनुमान प्रेरणा। तो देखिए यहाँ पे हनुमान प्रेरणा स्वयं सहायता तो भर गया। ठीक है, अब इसी को हम हिंदी में भी टाइप करेंगे। तो हिंदी के लिए यहाँ पे आप बहुत ही आसान है कि आप अगर इसको डाउनलोड कर रखें हिंदी का ऑप्शन, तो यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे भी अपना हनुमान हनुमान प्रेरणा स्वयं सहायता समूह, देखिए बहुत आसानी के साथ ये भर गया। ठीक है, हिंदी में भर दिया। ये हमने ग्राम पंचायत एक मऊ था तो मऊ का मैंने किया है, गांव भी मऊ था। यहाँ पे डेट ऑफ गठन की तारीख। अब गठन की तारीख में हम क्या करेंगे, गठन की तारीख को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गठन की तारीख के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि गठन की तारीख वो होती है जब समूह बनाया गया है। ठीक है, मतलब जब समूह की पहले ठीक बैठक हुई तो गठन की तारीख हम उसको भर देंगे। मान लीजिए हमारा जो गठन हुआ है वो अप्रैल में हुआ है। ठीक है, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है,
तो 1 अप्रैल 2023 मैंने भर दिया, ये गठन हुआ। और जो खाता खुलता है वो अलग अलग होता है डेट, ठीक है। तो ये गठन की तारीख मैंने भर दी। प्रमोटर चुनना है, इसमें आपको हमेशा ये जान लीजिए, प्रमोटर में आपको NRLM भरना है, ठीक है। क्या भरना है? NRLM भरना है। फिर यहाँ पे क्या है, नया समूह है, चूंकि दोबारा तो हुआ, रिवाइव तो हुआ नहीं है, पुराना तो है नहीं, उसको रिवाइव किया गया। फिर ये दूसरा आपका आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है NRLM हो गया। फिर आपका आ जाता है स्वयं सहायता समूह का प्रकार, तो ये महिला का प्रकार है। फिर बैठक की आवृत्ति, बैठक की आवृत्ति के बारे में इसमें पूछा जा रहा है चयन, तो चयन बैठक की आवृत्ति पूछा जा रहा है, तो आप इसमें क्या भरेंगे, यहाँ पे साप्ताहिक भरेंगे, ठीक है। साप्ताहिक का मतलब है कि बैठक जो है, जो पंचसूत्रा है उसमें 5 सूत्रों के बारे में बताया गया है, तो उसमें साप्ताहिक बैठक के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे साप्ताहिक बैठेंगे, दिन चुनेंगे, दिन हमारा जो भी होगा सोमवार मंगल बुधवार, सोमवार हमने कर लिया। बचत अनिवार्य करेंगे, जो है साप्ताहिक बचत ही रहेगी, ठीक है। और टाइप राशि में प्रति सदस्य मान लीजिए 10 रुपये बचत जमा कर रहे हैं, तो बचत राशि अगर हम साप्ताहिक कर रहे हैं तो 10 ही रुपये बचत होगी, यानी साप्ताहिक में बचत, साप्ताहिक में तो 10 रुपये तो बचाएंगे। तो एक सप्ताह में हमारे लगभग एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो हम 10 रुपये के हिसाब से 40 रुपये, मतलब एक न्यूनतम महिला को 40 रुपये होना चाहिए, ठीक है। ये होता है न्यूनतम, अधिकतम तो आप कर सकते हैं 10 से 15 20 रुपये, जो भी जिसका दीदी का है वो, ठीक है। फिर यहाँ पे अनिवार्य बचत इसको छोड़ देना है। फिर स्वैच्छिक बचत ये भी छोड़ देना है। अगर आप कर रहे हैं स्वैच्छिक बचत तो हाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे है बुक कीपर की पहचान। अब बुक कीपर की पहचान के लिए, मतलब अगर बुक कीपर आपका बुक कीपर आंतरिक है या बाहरी है, ठीक है। बुक कीपर का मतलब ये होता है कि जो बुक कीपर मतलब जो लेखा लुखा जो करता है, वो अगर आंतरिक है तो आंतरिक लिखना है, बाहरी है तो बाहरी लिखना है। आंतरिक यानी कि सभी दीदी, यानी कि मान के सचिव या कोषाध्यक्ष जो भी बुक कीपिंग करते हैं वो अपना भर देंगे, ठीक है। और समूह में फ़ोन नंबर के साथ है, बुक कीपर का नाम है तो यहाँ पे हम उनका फ़ोन नंबर भी दर्ज कर सकते हैं, ठीक है, अगर है हमारे पास तो। अगर नहीं है तभी चल जाएगा। फिर यहाँ पे हम उसकी आजीविका के बारे में, सबसे गहरा पॉइंट यही आता है कि जो आजीविका गतिविधि कर रही है दीदी, जो गतिविधि कर रही है आजीविका, उसके बारे में। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, कृषि गतिविधि, जैविक, बागवानी, डेयरी, पशुपालन, अन्नपालन, मछली पालन, जो भी ये सब चीज़ें इसमें आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इसमें कोई भी एक गतिविधि चुन लीजिए। मान लें मैंने जैविक कृषि कर लिया, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये जो दूसरी आजीविका गतिविधि है, इसमें हमारा ये चयन नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे इसमें अगर हम ये सोचे कि हमारा जैविक वाला खेती आ जाए तो ये नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कि एक में मतलब आपको बदल बदल के ही उसमें आजीविका गतिविधि भरनी है, ठीक है। और तृतीय में भी अलग करना है। तो इसको तीनों को हम फिल कर लेते हैं। तो तीनों को फिल करने के लिए बहुत ही देखिए, मैंने तीनों में अलग अलग फिल कर लिया, ठीक है। अब लास्ट वाला जो कॉलम है, ये नीचे वाला जो कॉलम है, ये कॉलम में क्या भरना है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हैं। तो हम बता दें कि इसमें बहुत ही आसानी के साथ आपको कुछ नहीं करना। इसमें 12 से 36 महीने के मान दर्ज जो करना है। मतलब कोई दीदी अगर जो निर्वाचित पदाधिकारी बने, यानी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष बने हैं, उनको 12 और 36 महीने के बीच में उनको कितने महीने उन्होंने मतलब पदाधिकारी रहे, यानी कि किसी भी पदाधिकारी को 3 साल यानी 36 माह यानी 3 साल के अंदर जो है उनको परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब उसके बाद ही परिवर्तित किया जा सकता है, या उनका कार्यकाल एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि उन्होंने कितना काम किया, ठीक है। अगर इसी बीच उनको लगता है कि बदलाव होना चाहिए तो प्रस्ताव से बदलाव करवाएंगे। फिर लास्ट में जो सबसे ऑप्शन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिना प्रस्ताव की कार्यवाही के आपको कोई भी ऐड समूह नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग दीदी लोग ध्यान रखें कि यहाँ पे बिना प्रस्ताव की कॉपी को कोई ऐड नहीं होगा। तो हम जैसे ही प्रस्ताव की कॉपी पे यहाँ क्लिक करेंगे, पहले हम इसको भर लेते हैं। मान लीजिए मैं दीदी ने 11 महीने काम किया, 12 से ऊपर ही मांग रहा है, तो 13 महीने दीदी ने काम किया, 13 महीने, ठीक है। उसके बाद समूह के प्रस्ताव पे जैसे ही हम इसको फोटो अपलोड दिखाएंगे, ये आपके सामने खुल जाएगा। आपको फोटो ये ले लेगा, ठीक है। फोटो कैप्चर करने के बाद फिर जो दूसरा ऑप्शन होगा, इसमें फ़ोटो का, मान लीजिए मैंने फ़ोटो कर लिया। फ़ोटो करने के बाद ये दूसरा, इसमें मैंने फ़ोटो करने के बाद इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये साइज़ पूछता है, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं ले रहा है फ़ोटो, क्योंकि यहाँ पे ये एक, जब हम ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक PDF अपलोड का ऑप्शन आता है। कैसा आता है? PDF अपलोड का ऑप्शन। तो यानी कि जो भी हमारा प्रस्ताव कॉपी होगा उसको PDF में कन्वर्ट कर लेना है, तभी ये प्रस्ताव जो है अपलोड होगा।
अब देखिए किसी PDF को अपलोड करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, आप लोग को दिखा रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। देखिए जैसे ही मैं PDF पे क्लिक करूँगा, ये देखिए पूरा खिल जाएगा। हमारे पास जो डाटा होगा उस डाटा में हम PDF में कोई डाटा यहाँ पे जाएंगे और ड्राइव में जाके हम वापस का PDF डाटा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने PDF जो कहा था अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद हम इसको लिखे यहाँ पे सहेजे में जाएंगे। सहेजे जैसे ही सहेजेंगे, ये आपका कृपया मीटिंग क्या दिन चुने, अब दिन ये पूछ रहा है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे सोमवार था, मैंने कर दिया था। अब इसको करने के बाद डेटा सफलतापूर्वक सहेजा गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हरा हो जाएगा। देखिए कॉलम ये कोने में, ये बहुत ज़रूरी है, आप देख लीजिए इसको, ये जो कोने में ये हरा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक स्टेप पूरा हो गया। अब दीदी का क्या करना है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे मोबाइल फ़ोन बना हुआ है, तो इसमें क्या है, जो भी लीडर्स हैं उनका फ़ोन नंबर जोड़ना है। तो ये कॉलम आप सेट करते जोड़ सकते हैं या नहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरे पे जाएंगे तो यहाँ पे पता का आता है। पता पे आप यहाँ प्लस का निशान है, ये देखिए प्लस का निशान है। जैसे ही पता क्लिक करेंगे यहाँ प्लस का निशान आ जाएगा, ठीक है। प्लस पे क्या करना है, हमको क्लिक करना है, प्लस पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता भर देना है। तो मान लीजिए ये है राजापुर, ये भी है, ठीक है। ये करने के बाद हम इसको ऐसे ही ये भी सहेज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ, यहाँ पे पिन कोड 271302 यहाँ पे भी करेंगे, ये आपका हो गया। ये भी देखिए हरा हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे तो यहाँ पे उसका बैंक का, दीदी के बैंक के बारे में, बैंक में जो भी है, यहाँ स्वयं सहायता समूह था, यहाँ पे IFSC कोड, यहाँ पे उनका बैंक का नाम, यहाँ शाखा का नाम। और करते करते हम जब पूरा कर लेंगे, इसको पूरा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेव, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये जानकारी देनी है कि ये जो स्वयं सहायता समूह है, यहाँ पे हमने इनका पूरा डिटेल बहुत ही आसानी के साथ इसमें फिल कर दिया, ठीक है। और जब मैं लास्ट में यहाँ चलूँगा, यानी ये कॉलम 1 2 3 4 5 6, जब तक आप इसको हरा नहीं होगा, मतलब ये जब तक सो हरा नहीं दिखेगा, तब तक आप इसको कंप्लीट मत समझिएगा। यानी स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो ये लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा हरा वाला ऑप्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आने के बाद फिर क्या होगा, एक फाइनल सबमिशन मांगेगा। जैसे कि फाइनल सबमिशन मांगेगा ये, जैसे ही ये फाइनल सबमिशन मांगेगा, आप क्या करेंगे, इसको फाइनल करने के बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे फाइनल सबमिशन के होने के बाद ब्लॉक एडमिन ID से इसका अप्रूवल होगा, ठीक है। वहाँ से ब्लॉक जो है BPM ID से इसका अप्रूवल हो जाएगा। और आप सभी जिस भी समूह को ऐड किए हैं उसको वहाँ पे चेक करने के बाद वहाँ पे इसको प्रूव कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी दीदी लोग संतुष्ट होंगी। और आपको अगर कोई भी SHG का ऐड करना है या किसी SHG को जोड़ना है या निष्क्रिय करना है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि कोई भी दीदी हो सकता है परेशान हो, ना समझ पा रही हो, तो आप उनकी मदद कर सकती हैं। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है, जिससे कोई भी दीदी को परेशानी ना हो, आसानी के साथ वो समझ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का।